हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट नंबर 4 में हैं और अब तक हम लोगों ने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल का स्टडी कंप्लीट कर लिया है। उसकी स्थिति फर्स्ट ए वर्ग में क्षार धातुओं की भांति अर्थात एल्केलाइन मेटल्स की भांति और सेवेंथ ए वर्ग में हैलोजन तत्वों के साथ समानता के आधार पर कंप्लीट किया है। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ प्रॉपर स्टडी ऑफ डाईहाइड्रोजन और उसके फॉर्मेशन मेथड्स के डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, मेथड को एक्सप्लेन करेंगे विथ केमिकल रिएक्शन, देन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर यूजेस। तो डाईहाइड्रोजन इज द कंपोनेंट्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे और इसमें बॉन्डिंग देखेंगे कि किस प्रकार की ये बॉन्डिंग करता है। देन इसके लैब मेथड के प्रिंसिपल और केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन में अगर फॉर्मेशन देख लें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स की प्रेजेंस है। H+H गिव्स आउट H2। कॉन्फ़िगरेट करें हाइड्रोजन 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K में 1 इलेक्ट्रॉन और sp-df में करेंगे तो 1s1 प्राप्त होता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। अगर हम यहाँ बॉन्डिंग केस क्लियर करें अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड करके हीलियम जैसा स्टेबल होता है, स्थायी विन्यास प्राप्त करता है। तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स ड्रॉ किए और इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति रिप्रेजेंट कराई। ये हाइड्रोजन इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके 2 कर लेगा और हीलियम जैसा स्थायी हो जाएगा, और इसी प्रकार ये हाइड्रोजन भी इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक करके स्टेबल हो जाएगा और हीलियम जैसा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 1-1 इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग करते हैं। तो जब इक्वल शेयरिंग करते हैं तो वैलेंसी वाले चैप्टर में मैंने आपको कंफर्म किया था कि इस तरह का केस को वैलेंट कंपाउंड्स में पाया जाता है, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड मेक होते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य में सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस हो वहां वहां सहसंयोजक बंध बनते हैं, अर्थात डाईहाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम्स के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहला मेथड है आपका लैब मेथड, प्रयोगशाला में डाईहाइड्रोजन के निर्माण की विधि। तो इसके प्रिंसिपल को क्लियर करें। व्हेन Zn or zinc or jasta react with sulfuric acid H2SO4, then it makes hydrogen gas। इसे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। Zn पीस है, ये दानेदार टुकड़े होते हैं जस्ते के, और H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। आफ्टर रिएक्शन Zn सल्फेट का पृथक्करण होता है ZnSO4, और मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमें डाईहाइड्रोजन के रूप में प्राप्त होती है। तो अब इसे मैं फिगर के माध्यम से इसके मेथड को एक्सप्लेन करेंगे और विधि समझ लेंगे। सर्वप्रथम एक 2 मुख वाली वुल्फ बॉटल लेते हैं। केमिस्ट्री लैब में ऐसी बॉटल जिसके बोथ साइड में माउथ पार्ट्स बने हो उसे वुल्फ बॉटल कहते हैं। इसके 1 माउथ पार्ट में थिसिल फनल लगाते हैं, कीप लगाते हैं, और सेकंड माउथ पार्ट में कनेक्टिंग ट्यूब लगाते हैं, संयोजक नलिका लगाते हैं। और इस कनेक्टिंग ट्यूब का संबंध एक जल से भरे हुए गैस जार से कर देते हैं, जिसे जल विस्थापन विधि का गैस जार कहते हैं। इस 2 मुख की बॉटल में, वुल्फ बॉटल में, सबसे पहले Zn के पीस रख लेते हैं, अर्थात जस्ते के दानेदार टुकड़े रख लेते हैं, और फिर उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम
एडजस्ट कर लेते हैं और फिर थिसिल फनल द्वारा डाइल्यूट H2SO4 अर्थात तनु H2SO4 इस बॉटल में निचले सिरे पर गिराते हैं और इतनी मात्रा में गिराते हैं कि Zn के पीस और थिसिल फनल का निचला सिरा इस अम्लीय मिक्सचर में डिप हो जाए, डूब जाए। जैसे ही H2SO4 Zn के पीसेस के संपर्क में आता है, जस्ते के टुकड़ों के संपर्क में आता है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और रिएक्शन जैसा अभी एक्सप्लेन किया मैंने, Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा ZnSO4 का और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये बनी हुई हाइड्रोजन गैस यहाँ कनेक्टिंग ट्यूब से होती हुई यानी संयोजक नलिका से होती हुई जल विस्थापन विधि के गैस जार में आ जाती है। चूंकि वाटर डिसॉल्बिलिटी लो है इसलिए ये बेबल्स के रूप में गैस जार में ऊपर की तरफ होती है, चूंकि लाइट वेटेड गैस है और हल्की गैसें जिस गैस का वेट जितना लाइट होगा वह उतना ही ऊपर की ओर जाएगी, तो इसलिए ये गैस जार में हाइड्रोजन ऊपरी सिरे पर प्राप्त हो जाती है और इसे संग्रहित कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लैब मेथड ऑफ डाइहाइड्रोजन को कंप्लीट किया और नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग इसके अदर मेथड्स पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।